नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो सेशन में हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, और उससे जुड़े हम सब प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े फैक्ट्स को भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप के एंड देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो वहां का राजस्व विभाग हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था। तो आप सब ने पढ़ा है तो आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो ये क्या कहलाता था? दीवाने वजारत। क्या कहलाता था? दीवाने वजारत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सेना विभाग को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सेना विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था? क्या कहलाता था वो? दीवाने अर्ज। क्या कहलाता था? दीवाने अर्ज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र व्यवहार विभाग को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र व्यवहार विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था दीवाने इंसा। क्या कहलाता था ये? दीवाने इंसा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर शाही पत्र व्यवहार विभाग जो था इसे हम दीवाने इंसा के तौर पे जानते थे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। चलिए, दिल्ली सल्तनत में राजस्व विभाग प्रधान को क्या कहा जाता था। राजस्व विभाग प्रधान जो होता था उसे क्या कहा जाता था? हम लोगों को देखा कि राजस्व विभाग को हम सब दीवाने वजारत के तौर पर जानते थे, लेकिन उसका जो प्रधान होता था उसे वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। दिल्ली सल्तनत में सेना विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था। सेना विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? हम लोगों ने देखा कि सेना विभाग को हम दीवाने अर्ज के तौर पर जानते थे, लेकिन उसका जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था आरिजे मुमालिक। क्या कहलाता था? आरिजे मुमालिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में विदेश विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। विदेश विभाग के जो प्रधान होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दीवाने रसालत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवाने रसालत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में धर्म विभाग प्रधान को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंदर धर्म विभाग का जो प्रधान हुआ करता था उसे क्या कहा जाता था? तो कहलाता था सद्र उस सुदूर। क्या कहलाता था? सद्र उस सुदूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग प्रधान को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो न्याय विभाग का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? आप सब भी फास्ट आंसर करने की कोशिश कीजिए अगर आप सबको पता है तो। क्या कहलाता था? काजी उल कजात। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर न्याय विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? काजी उल कजात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दिल्ली सल्तनत में गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? तो कहलाता था बरीदे मुमालिक। ठीक है, बरीदे मुमालिक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का प्रधान को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में अश्वशाला प्रधान को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में अश्वशाला प्रधान को क्या कहा जाता था? तो वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था आमीर ए आखूर। ठीक है, आमीर ए आखूर दिल्ली सल्तनत में अश्वशाला प्रधान को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में महालेखाकार को क्या कहा जाता था। महालेखाकार को क्या कहा जाता था? मुशरिफे मुमालिक। क्या कहलाता था? मुशरिफे मुमालिक। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ में और कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो वह क्या कहलाता था? खजीन। क्या कहलाता था? खजीन। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको विभाग के बारे में थोड़ा बता दूं, जो कि आप याद रख सकते हैं। दीवाने वजारत क्या था? वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग,
आप लिख भी सकते हैं। दीवाने विजारत क्या था? वित्त विभाग था। ठीक है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने मुस्तखराज जो था राजस्व विभाग था। और दीवाने इंसा पत्राचार। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग। दीवाने बंदगान दासों का विभाग था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था। दीवाने वकूफ व्यय विभाग था। और दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला विभाग था, है ना। चलिए अब हम फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से उन फैक्ट्स को कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि केंद्रीय शासन संस्था जो था उसको मजलिसे खलवत, ठीक है, जो कि एक मंत्री परिषद की तरह होती थी। इसके अंतर्गत 4 स्तंभ थे: वजीर, आरजे मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। तो हम लोगों ने भी देखा कि वजीर जो था वह वित्त विभाग का क्या होता था? राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि आरजे मुमालिक जो है इसको सेना विभाग का प्रधान कहा जाता था। ठीक है। दीवाने इंसा विदेश विभाग का प्रधान और दीवाने रिसालत, ये हम लोगों ने देखा, रसालत जो है विदेश विभाग का क्या था? प्रधान था। और ये जो आप लोगों ने देखा क्या है? दीवाने इंसा एक क्या था? पत्राचार का था, है ना। तो ये 4 स्तंभ थे इसके केंद्रीय शासन संस्था का। दीवाने विजारत की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग था और यह एक आर्थिक मंत्रालय की तरह कार्य करता था। दीवाने अर्ज की बात करें तो यह सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज क्या था भाई? दीवाने अर्ज जो था सेना विभाग था, है ना। इसका प्रधान को हम क्या कहते थे? आरजे मुमालिक कहते थे और इसकी स्थापना जो है बलबन के द्वारा किया गया था। दीवाने रसालत जो था विदेश विभाग था। क्या था? विदेश विभाग था। ठीक है। दीवानी रसालत विदेश विभाग का प्रधान को कहा जाता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीवाने इंसा जो था ये पत्राचार विभाग था। फिरोज तुगलक के समय में इसका स्तर जो है वह गिर गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पत्राचार विभाग जो है वो कौन से समय में इसका स्तर गिरा था? तो ये फिरोज तुगलक के समय में गिरा था। दीवानी वजारत, देखिए दीवानी वजारत हम लोगों ने देखा ये जो था सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका जो प्रमुख होता था वजीर या फिर प्रधानमंत्री होता था। दीवानी वजारत अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके कई विभाग इसमें जुड़े हुए थे। वो कौन कौन से विभाग थे हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए, दीवाने इसराफ जो था यह लेखा परीक्षक विभाग था। दीवाने इमारत या लोक निर्माण विभाग था। इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है। दीवाने इमारत या लोक निर्माण विभाग था और इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने अमीर को ही क्या था? कृषि विभाग था और इसकी स्थापना जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने वकूफ जो था व्यय की कागजात की देखभाल करता था। ठीक है। क्या करता था? जो भी खर्च हैं वो उसकी देखभाल करता था। चलिए और आगे देखते हैं हम। दीवाने मुस्तखराज, ये जो था अधिकारियों के नाम जो बकाया राशि होती थी उसको वसूलने वाला विभाग था और इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ठीक है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए, हम लोगों ने देखा कि राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था वजीर कहलाता था। तो वजीर का कुछ सहयोगी भी थे, उनकी सूची को हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, है ना। चलिए, अगर हम वजीर के सहयोगी की बात करते हैं तो नायब वजीर, ये वजीर का सहायक था। मुशरिफ़े मुमालिक महालेखाकार, मुस्तौफ़ी मुमालिक महालेखा परीक्षक, मजमूदार ये क्या था? आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला था। खजीन, हम लोगों को देखा खजीन जो था खजांची था, है ना। खजीन कौन था? खजांची था। ठीक है। नासिर माप तौल का अधिकारी और ये मजमूदार का सहायक भी होता था। देखिए, वकील सल्तनत का क्या काम था? ये जो है नसरुद्दीन महमूद द्वारा स्थापित विभाग था। ठीक है। ये जो विभाग है नसरुद्दीन महमूद के द्वारा स्थापित किया गया था और इस विभाग का जो कार्य था उस शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था की देखभाल करना था और इसने वजीर का स्थान ले लिया था। वकील सल्तनत वजीर का स्थान ले लिया था। ठीक है। अब देखिए, नाइबे
मामलिकात, इसे बहरम शाह ने स्थापित किया था। किसने किया था? बहराम शाह ने स्थापित किया था। और इस पद का जो सबसे पहले उपयोग है इख्तियारुद्दीन अतगीन के द्वारा किया गया था, और लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो उपभोग किया वह किया बलबन। ठीक है, क्लियर? चलिए और जो फैक्ट्स हैं उसे भी देखते हैं हम सब। मुहतसीब जो है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारी, लोगों के आचरण की जांच करता था। इसे सेंसर का अधिकारी भी कहा गया है। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारी जो लोगों की आचरण का जांच करता था उसे मुहतसीब कहा जाता था। सद्र उस सुदूर, ये क्या था? धार्मिक एवं दान विभाग था। काजी उल कजात, ये क्या था? न्याय विभाग था। काजी उल कजात क्या था? न्याय विभाग था, जो कि सामान्यतः सद्र उस सुदूर एवं काजी उल कजात एक ही व्यक्ति के अधीन होता था, और इस व्यक्ति का जो धार्मिक कर जो है वह ज़कात पर आधारित होता था। क्लियर? चल, वरीदे मुमालिक जो था वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने इस्तिहाक, ये जो है पेंशन विभाग, और इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दीवाने खैरात। देखिए दीवाने खैरात जो है दान विभाग था, जिसको फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दारुल ए सफ़ा जो है औषधियों से संबंधित विभाग था, और इसकी स्थापना जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। क्लियर? अब देखिए राज दरबार से संबंधित कुछ अधिकारियों को हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वकील ए दर ये क्या है? राज दरबार से संबंधित अधिकारी हैं। यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। इसका काम क्या था? शाही महल और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवा है उसकी देखभाल करना। बारबर जो है यह दरबार की शान शौकत और रस्मों की देखभाल करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमीर हाजिब सुल्तान से मिलने वाले लोगों की जांच पड़ताल करता था, और इसे दरबारी शिष्टाचार का अधिकारी भी कहा जाता था। जो भी सुल्तान से मिलेगा उस व्यक्ति की निगरानी करना, उसकी जांच करना, ये काम जो था अमीर हाजिब का था। सर ए जादार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, सुल्तान का जो अंगरक्षक होता है उसका प्रधान अधिकारी होता था सर ए जादार। आमिर ए मजलिस जो है शाही उत्सव और दावतों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। अमीर शिकार से आप समझ रहे हैं सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करने वाला। ठीक है, शिकार का जो व्यवस्था करता था सुल्तान का उसे अमीर शिकार कहा जाता था। अमीर आखूर ये अश्वशाला का प्रमुख होता था। ठीक है, अश्वशाला का प्रमुख को अमीर आखूर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो दो वर्गों में विभक्त थी। एक था हस्म एक क्लब या हस्म सुल्तानी जो कि केंद्रीय सेना थी, और हस्म अतरफ जो था ये प्रांतीय सेना था। दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। देखिए शाही सेना की जो घुड़सवार टुकड़ी होती थी वह सवार एक क्लब कहलाती थी। शाही सेना की जो घुड़सवार टुकड़ी होती थी, जो घुड़सवारी वाले जो सैनिक थे उनको सवार क्लब कहा जाता था, और सैन्य विभाग को दीवाने आरीज कहा जाता था। सैन्य विभाग को दीवाने आरीज कहा जाता था। ठीक है, दीवाने अर्ज भी हम कहते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता था? आरिजे मुमल्लिक होता था। ठीक है, कौन होता था? आरिजे मुमल्लिक होता था। सेना की सबसे छोटी टुकड़ी जो होती थी वो सर एक खेल होता था। सर एक खेल के नाम से जाना जाता था, जिसमें 10 घुड़सवार सैनिकों का एक दस्ता हुआ करता था। ठीक, अब देखिए अगर हम बर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है किसके अकॉर्डिंग? बर्नी के अकॉर्डिंग सल्तनत सेनाओं का वर्गीकरण करें तो हमें ज्ञात होता है कि जो सल्तनत काल की सेना थी उसका गठन दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। कैसे भाई? तो देखिए सुल्तान जो होता था उसके नीचे 10 खान होते थे। 10 खान के ऊपर सुल्तान होता था। 10 मलिक के ऊपर खान होता था। 10 आमिर के ऊपर मलिक होता था, और 10 सिपह सालार के ऊपर आमिर होता था। और वही अगर हम आगे देखते हैं तो 10 सरे खेल के ऊपर सिपह सालार होता है, और 10 अश्वारोही के ऊपर सरे खेल होता है। ये इसकी जो है क्या थी? सल्तनत सेना का वर्गीकरण था। ठीक है, सर
देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा कि इनकी जो वर्गीकरण हुआ, एक चीज़ और याद रखिएगा, सभी खानों पर सुल्तान का नियंत्रण होता था। जितने भी खान थे ना, इस पे नियंत्रण किसका होता था? सुल्तान का होता था। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सर ए खेल, तो सर खेल जो है ये 10 घुड़सवारों का प्रधान होता था। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना, 10 अश्वारोही, यानी कि 10 घुड़सवार का ये क्या होता था? प्रधान होता था। ठीक है। और वहीं अगर हम खान की बात करें, देखिए जो खान देख रहे हैं, तो 10 मलिकों का क्या होता था? प्रधान होता था। ये जो है मलिक जो है 10 आमिर का प्रधान होता था। 10 सिपह सालार का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? अमीर होता था। और 10 सर एक खेल का जो प्रधान होता था वो होता था सिपह सालार। ठीक है। ये इसकी क्या थी? वर्गीकरण थी। और सभी खानों का प्रधान सर्वोच्च सेनापति जो होता था वह सुल्तान होता था। ठीक। और अगर सल्तनत काल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर हम थोड़े टैक्सेस के बारे में बात करें, हम विस्तृत रूप से इनके पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, तो यहाँ पे हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम थोड़ा टैक्सों को अगर देखते हैं, तो एक टैक्स था उस्र। ये जो टैक्स था मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? लैंड टैक्स था। ठीक है, लैंड टैक्स था। और एक था आपका खराज। खराज जो था टैक्स दिल्ली सल्तनत में, एक गैर मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स था, रिलीजियस टैक्स था। ठीक है। और एक था आपका खम्स। आप नोट कर सकते हैं, खम्स जो था लूट, खान और भूमि में जो गड़े हुए खजाने होते थे उससे प्राप्त जो धन होता था उस पर टैक्स जो लगता था उसे खम्स कहा जाता था। एक था जकात। जकात क्या था भाई? मुसलमानों पर जो धार्मिक टैक्स लगता था वो था जकात, और जो गैर मुसलमान पर लगता था वो था खराज। ठीक है। और एक था जजिया। आप सब पता है जजिया कर। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है। गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर था वो जजिया और खराज कहलाता था। ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए, कि प्रशासनिक इकाई अगर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो साम्राज्य जो था इसका प्रमुख होता था सुल्तान। ठीक है। और वहीं अगर हम इक्ता की बात करें, इक्ता का प्रधान जो होता है वो होता है इक्तेदार। ठीक है, इक्तेदार। और सिख का प्रधान कौन होता है? सिकदार। और परगना का जो प्रधान होता है, परगना, वो कौन होता है? आमील। और ग्राम का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता था? उसको चौधरी कहा जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि बलबन ने 1279 में सिख नामक इकाई का गठन किया था। ठीक है। और इब्न बतूता ने बताया कि परगना तथा गांव के बीच 100 गांवों का जो समूह होता था उसे सादी क्या कहा जाता था? सादी कहा जाता था। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत का प्रशासन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता था और जो उससे जुड़े हुए फैक्ट्स थे हमने इस वीडियो में आपको दी है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ इसमें कमियां रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।